वो आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे इन केस कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है तो राइट। बिफोर स्टार्टिंग आई टेल यू वन थिंग। हंदवारा में, क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा है यहाँ पे हंदवारा में, तो हंदवारा में लोगों को पढ़ने का शौक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, because what I have observed from last couple of years कि हंदवारा में जो एजुकेशन है ये टाइम पास है, ये सबसे बड़ा इशू। इस वजह से इफ़ यू लुक इनटू द डेप्थ, हमारे पास ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, डिग्री होल्डर्स है, बट वो सारे अनस्किल्ड हैं, उनमें कोई स्किल नहीं। उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन उस सर्टिफिकेट जो है वो यूजलेस है। उनके पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स है लेकिन वो सब कुछ यूजलेस है। बिकॉज nowadays when we are talking about the present era demands skills. The more you are skilled, there are more opportunities for you, right? So यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे बंदा आता है, उसने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, वो आएगा एक दिन और दूसरे दिन वो घर में बैठ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे आएगा, फिर 10 दिन घर में बैठ जाएगा, फिर आएगा, बिकॉज उसको चाहिए कि उसे सर्टिफिकेट मिले और लास्ट में वो किसी को बोले कि हाँ मैंने कंप्यूटर किया हुआ है, राइट। और जब उससे कल को जाके किसी भी सेक्टर में उस डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज क्योंकि उसने उस एजुकेशन को भी, जो वोकेशनल एजुकेशन है, उसे भी कैसे होता है, टाइम पास के लिए लिया होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ, वजह से मैंने देखा कि अक्सर बेशतर डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ के यूजलेस है। हंदवारा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ सेंटर की, मैं हंदवारा की इन जनरल बात कर रहा हूँ, कम्प्लीटली यूजलेस। ऐसा नहीं है कि सेंटर्स के अंदर टीचर्स या ट्रेनर्स ने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया है, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि जहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आना चाहिए था, सेंटर में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, वो सब आप बाईपास करते हैं और एक ऐसे टारगेट की तरफ दौड़ते हैं जिसका रास्ता हमेशा लंबा ही होता जाता है और आप उस टारगेट तक कभी नहीं पहुँचते, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या फिर खुद की कम अकली की वजह से या फिर टाइम पास की वजह से, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मॉडर्न टाइम्स। जब हम लोग बात करते हैं आजकल की दुनिया के बारे में, what you need most frequently and emergently, number first is computer skills, that comes under the technical skills, and apart from that communication skills. अगर आपके पास ये दोनों skills है, computer skills भी है और communication skills भी है, then it's really it can turn out to be very possible for you and easy for you that you can achieve anything in your life. बिकॉज आजकल की दुनिया में इन दो स्किल्स की काफ़ी ज़रूरत है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे पास डिग्री है, दुनिया बाहर खड़ी है, हम उसको डिग्री दिखाएंगे और वो दुनिया हमें कहेगी भाई आज तुम्हारा है, हमें इंतजार। ऐसा बिल्कुल नहीं। इट वॉज द टाइम जब एक गाँव के अंदर एक 12th पास होता था, एक शहर के अंदर एक ग्रेजुएट होता था, एक स्टेट के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट होता था, लेकिन वक्त बदल चुका है। आज हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट अवेलेबल है, हर गांव में 5-6 डॉक्टरेट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और मुकाबला इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि आजकल एक बच्चे को या फिर एक स्टूडेंट को अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपने आप को प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने देखा है कि इस एरिया के अंदर नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट सारे लोग ऐसे, आउट ऑफ 100% में कहूँगा 1% ऐसा है जो ठीक ठाक है, लेकिन 99% मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसे ही देखा है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि या तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं हुई है कि यार ज़िंदगी क्या है, दुनियादारी क्या है और दुनिया को कैसे चलाना है, आगे जाके अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, या फिर ये खुद नहीं सोचना चाहते। दो ही रीजंस हो सकते हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। तो इस वजह से फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, प्रूव कर सकें और आराम से अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। आई विल गिव एन एग्जाम्पल।
जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 2000 होटल्स ज़्यादा ही 2000 से ज़्यादा होटल्स हैं जो अच्छे होटल्स हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये जो ढाबे वाबे होते हैं जो अच्छे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं 2000 से ज़्यादा होंगे। और इन 2000 होटल्स के अंदर अगर आप देखोगे 99% मैनेजमेंट का मतलब HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इनका बाहर से इंपोर्ट किया गया है। यानी मैनेजर इनका बाहर का है, HR इनका बाहर का है, HR एसोसिएट इनका बाहर का है, असिस्टेंट मैनेजर इनका बाहर का है, फूड एंड बेवरेज मैनेजर इनका बाहर का है, ठीक है, हाउसकीपिंग मैनेजर इनका बाहर का है, यहाँ की नहीं। अब जब हम ये सवाल पूछते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को कि यार यहाँ पे भी तो हमारे पास बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल की है, लेकिन यहाँ का जो मास्टर्स होल्डर है वो होटल में झाड़ू पोछा कर रहा होता है और बाहर का जो ग्रेजुएट है वो वहाँ पे मैनेजर है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रीज़न क्या है इसके पीछे। रीज़न सिर्फ एक ही है, द ओनली एंड ओनली वन रीज़न इज़ कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं किया है स्किल्स के अंदर, एंड दैट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ हेडेक फॉर देम कि नाउ वो और जॉब्स करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रही है। इससे पहले कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ इन अ प्रॉपर एंड प्रॉस्पेर वे सो दैट यू कैन अचीव व्हाट यू हैव ड्रीम्ड अबाउट, राइट। क्योंकि अक्सर वो बेशतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, तो स्टूडेंट आएगा एडमिशन करेगा, शौक में कर लेता है ना कि नहीं नाउ आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक दिस, शौक होता है खुद ही शौक कलस मस्त आप करूँ ज्वाइन। फिर एक दिन आया, 2 दिन घर में, तीसरे दिन आया, 5 दिन घर में, छठे दिन आया, 10 दिन घर में, ठीक है। उसके बाद उसका नुकसान होता है, टाइम भी नुकसान होता है, पैसा भी नुकसान होता है। इट्स नॉट अबाउट कि मनी इज नॉट एवरीथिंग राइट नाउ, फॉर अस इट इज एवरीथिंग बट फॉर यू इट इज नॉट, राइट। आपके लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है,